Hello guys, my name is Sadab. Welcome back to my YouTube channel. So guys, today in this video I am going to tell you about why do you so much। तो guys ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है why do you so much, इस तरह का स्ट्रक्चर को सेंटेंस बनाने में यूज़ करना है। तो कैसे यूज़ करना है तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देख लेना है और अगर वीडियो के बीच में कुछ भी आपको ना समझ आए तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसकी रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो गाइज़ चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो गाइज़ यहाँ पे पहले स्ट्रक्चर को समझ लेना है, क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चर नहीं समझोगे तो इस तरह का सेंटेंस नहीं बना पाओगे। तो गाइज़ हम लोग अक्सर अपनी लाइफ में बोला करते हैं इस तरह का सेंटेंस, वो इतनी ज़्यादा क्यों बोलता है, वो इतना क्यों सोता है, मैं इतना क्यों खाता हूँ, वो इतना क्यों खाता है। तो इस तरह का सेंटेंस अक्सर हम लोग बोला करते हैं। तो वही सेंटेंस को यहाँ पे बनाना सीखेंगे, किस तरह से बनाना है। तो गाइज़ देखिए पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वाई सबसे पहले आएगा, वाई। वाई के बाद यहाँ पे डू या डज, ये दोनों में से कोई भी एक बैठेगा। तो गाइज़ देखिए यहाँ पे आई वी यू दे, आई यू वी दे, ये जो है यहाँ पे डू बैठेगा गाइस, डू। अगर किसी भी सेंटेंस में आई यू वी दे रहेगा वहाँ पे डू बैठेगा। तो और डस कहाँ बैठेगा गाइस, डस बैठेगा ही सी इट, या कोई भी नाम रहेगा तो वहाँ पे डस बैठेगा। तो ये आपको समझ लेना है। तो चलिए, और उसके बाद गाइस यहाँ पे जो सब्जेक्ट बैठ रहा है यही सब्जेक्ट है आई यू वी दे। यहाँ पे अगर आई रहा तो यहाँ पे डू बैठेगा, और अगर यहाँ पे ही सी इट या कोई नाम रहा तो यहाँ पे डस बैठ जाएगा। तो ये आपको मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दूंगा। तो पहले आप समझ लीजिए स्ट्रक्चर को। उसके बाद यहाँ पे वर्ब बैठेगा। तो वर्ब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वर्ब बैठ जाएगा। वर्ब बैठने के बाद यहाँ पे एंड में आपका क्या बैठेगा, सो मच। सो मच ये सबसे एंड में बैठेगा। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। मैं इतना क्यों सोचता हूँ। तो गाइस इस तरह का सेंटेंस हम लोग अक्सर बोला करते हैं, मैं इतना क्यों सोचता हूँ। तो इसके इंग्लिश में बनाना है तो वो कैसे बनेगा पहले मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए गाइस यहाँ पे है वाई डू आई थिंक सो मच, वाई डू आई थिंक सो मच। तो यहाँ पे गाइज वाई का मतलब हुआ क्यों, क्यों। और डू यहाँ पे बैठा है। देखिए गाइज ये मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया है डू और डज कहाँ बैठेगा, तो मैं फिर आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे डू क्यों बैठा है गाइज, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट आई बैठा है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट यहाँ पे आई बैठा है, आई बैठा है, तो इसलिए यहाँ पे डू का यूज़ किया गया है, डू। इसलिए यहाँ पे डू का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे इसी वजह से डू बैठा है। वाई डू आई थिंक सो मच। और अगर यहाँ पे आई के बजाय ही सी इट या कोई नेम रहता तो यहाँ पे डू नहीं बैठता, यहाँ पे क्या बैठता, डज बैठ जाता। तो गाइज आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। और उसके बाद गाइज देखिए यहाँ पे थिंक, थिंक मतलब सोचना। यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है थिंक मतलब सोचना। तो थिंक सो मच माने सोचता हूँ, इतना क्यों सोचता हूँ। वाई डू आई थिंक सो मच, मैं इतना क्यों सोचता हूँ। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ लेते हैं। तुम इतना क्यों बोलते हो, तुम इतना क्यों बोलते हो। तो यहाँ पे देखिए गाइस, वाई डू यू टॉक सो मच, वाई डू यू टॉक सो मच। यहाँ पे गाइज देखिए यहाँ पे वाई पहले बैठा है, वाई हर जगह पे पहले बैठेगा, वाई यहाँ पे बैठा है। उसके बाद गाइज यहाँ पे देखिए डू यूज़ किया गया है, डू यूज़ किया गया है। डू क्यों बैठा है, क्योंकि यहाँ पे यू है, सब्जेक्ट यहाँ पे यू है, यू। तो देखिए गाइज यहाँ पे यू है, तो जब भी आई यू दे वी रहेगा वहाँ पे डू बैठेगा, डू, इसलिए यहाँ पे डू बैठा है गाइस। और तो देखिए वाई डू यू टॉक सो मच, टॉक मीन्स बात करना, बात करना।
सो मच मीन्स बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। वाई डू यू टॉक सो मच, तुम इतना क्यों बात करते हो, तुम इतना क्यों बोलते हो। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। और गाइज यहाँ पे देखिए डू, अगर यहाँ पे यू है, यहाँ पे यू के जगह अगर सी, ही, इट या कोई नेम रहता तो यहाँ पे डस बैठ जाता। ये डू नहीं बैठता यहाँ पे, तब क्या बैठता, तब यहाँ पे डस बैठता। आई थिंक आपको समझ में आ गया है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम लोग क्यों इतना हंसते हैं, हम लोग क्यों इतना हंसते हैं। कौन हंसता है, हम लोग। वी मतलब हम लोग, क्योंकि यहाँ पे वी बैठा है तो इसलिए यहाँ पे डू का यूज़ किया गया है। वाई डू यू, और लव मीन्स हंसना, हंसना, और सो मच बहुत ज़्यादा। तो क्या है, हम लोग क्यों इतना हंसते हैं। तो गाइस आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। वो लोग क्यों इतना सोते हैं, वो लोग क्यों इतना सोते हैं। वो लोग मतलब दे। यहाँ पे देखिए वाई डू दे स्लीप सो मच, वाई डू दे स्लीप सो मच। तो वाई पहले बैठा है गाइज यहाँ पे, अब डू क्यों बैठा है, क्योंकि यहाँ पे आई वी दे रहेगा तो वहाँ पे डू बैठेगा, तो इसलिए यहाँ पे डू बैठा है। दे स्लीप मतलब सोना, स्लीप मतलब सोना, सो मच बहुत ज़्यादा। वो लोग क्यों इतना सोते हैं, वाई डू दे स्लीप सो मच। तो गाइस चलिए अब अगला सेंटेंस में देख लेते हैं डस कैसे यूज़ किया जाता है। वो इतना क्यों काम करता है। तो देखिए गाइज यहाँ पे वो मतलब ही। तो गाइज आपको अब समझ लेना है वाई डज ही वर्क सो मच। यहाँ पे जब कि ही आया है तो इसलिए यहाँ पे डज का यूज़ किया गया है। क्योंकि गाइज यहाँ पे देखिए मैंने पहले ही बता दिया आपको, ही, सी, इट या कोई भी नेम रहेगा वहाँ पे डज का यूज़ किया जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे डज बैठा है। इसलिए क्योंकि यहाँ पे ही बैठा है तो इसलिए यहाँ पे डज का यूज़ किया गया हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से। तो क्या है गाइज यहाँ पे देखिए वाई डज ही वर्क सो मच, वर्क मीन्स काम, सो मच मीन्स बहुत ज़्यादा। वाई डज ही वर्क सो मच, वो इतना क्यों काम करता है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। वो इतना क्यों खाती है, खाती है। तो गाइस यहाँ पे देख रहे हैं खाती है, खाती मतलब खाती हम लोग किस पे यूज़ करते हैं, कोई भी लेडीज़ या गर्ल्स हो वहाँ पे खाती यूज़ करते हैं, और अगर कोई जेंट्स या बॉयज़ हो वहाँ पे हम लोग खाता बोलते हैं, खाता है। वो इतना क्यों खाता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि कोई गर्ल्स है इसलिए वो इतना क्यों खाती है ये यूज़ किया गया है। तो इसका इंग्लिश बनेगा वाई डज सी इट सो मच। तो खाती है वो, क्योंकि वो एक लेडीज़ है तो इसलिए यहाँ पे ही के बजाय सी यूज़ किया गया है, ही के बजाय सी यूज़ किया गया है। तो जैसे कि आप जानते हैं ही, सी, इट एनी नेम कोई भी रहा तो यहाँ पे डज का यूज़ किया जाएगा, इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से डज का यूज़ किया गया है। सो आई थिंक आप समझ गए हैं वाई डज सी इट सो मच। इट मीन्स खाना, सो मच बहुत ज़्यादा। वो इतना क्यों खाती है, वाई डज सी इट सो मच। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। संतोष क्यों इतना गाता है, संतोष। गाइज आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे एक नेम मेंशन किया गया है संतोष। यहाँ पे कोई भी नाम आप यूज़ कर सकते हो, संतोष की जगह आप गोपाल, रमेश, उमेश कुछ भी आप कह सकते थे। तो संतोष क्यों इतना गाता है, क्योंकि यहाँ पे एक नेम यूज़ किया गया है तो उस वजह से यहाँ पे देखिए संतोष, तो उसके हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से यहाँ पे डज का यूज़ किया गया है। क्योंकि यहाँ पे देखिए एनी नेम, कोई भी नेम रहा तो वहाँ पे डज का यूज़ किया जाएगा, इसलिए यहाँ पे डज बैठा है गाइस। तो सेंटेंस क्या बना है, वाई डज संतोष सिंग सो मच। सिंग मीन गाना, गाना, सो मच बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। सो वाई डज संतोष सिंग सो मच, संतोष क्यों इतना गाता है। तो गाइज आई थिंक आपको समझ में आ गया है किस तरह से सेंटेंस बनाना है।
डू और डस का कहाँ यूज़ करना है आपको उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ गया है। और अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आपको मुझे कमेंट में बताना होगा, तो मैं उसे और अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बता दूंगा। तो गाइज़ मिलते हैं किसी और मज़ेदार से स्ट्रक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा।